आपका जो सिलेबस है, आप मेरी आवाज आ जाएगी इतनी दूर? आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड सिलेबस है, वो वो मैं टीच कराऊंगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसके अंदर रीजनिंग्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है कि हम कैसे एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को, वो सब चीज़ें होती है। उसके अंदर थोड़ा सा मैथ से टच होता है, वो प्रॉपर मैथ नहीं होता कि जैसे मैथ होता है, मैथ से काफ़ी लोग डरते हैं ना, वैसा मैथ नहीं है। वो मैथ से रिलेटेड हमारी जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर बेसिक न्यूमरेसी है, बेसिक न्यूमरेसी के अंदर थोड़ा सा मैथ आएगा, जैसे नंबर सिस्टम्स आता है उसके अंदर, उसमें जरा सा मैथ का टच है। और जो जनरल मेंटल एबिलिटी वो हमारी जो कॉमन सेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, हमारी कैचिंग पावर कितनी है, कैसे उसको सोल्व करने का तरीका है हमारा, ठीक है। और एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें थोड़ा सॉल्विंग पार्ट है। ये तीन मेन टॉपिक है जो मैं टीच कराऊंगी। उसके अंदर सब हेडिंग्स है, वो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। आपने पहले थोड़ा बहुत किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाए कि रीजनिंग वगैरह आपने की हुई है पहले? अच्छा, पहले टेस्ट दिए होंगे उसमें, कभी किसी टेस्ट में देखा हो? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके का। अच्छा, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, तो उससे थोड़ा मेरे को भी आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो जनरल जो होती है वो मैं कराने के लिए उसमें हूँ। अगर उससे एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस में, तो फिर मैं देख लूंगी लास्ट ईयर के जो पेपर होते हैं उसमें कैसे है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी से। तो उसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता देती हूँ जो हम इसके अंदर करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम्स होता है इसके अंदर, नंबर सिस्टम अलग होता है, नंबर सीरीज होती है इसमें, अल्फाबेटिक सीरीज होती है। मेरे को थोड़ी सी इसकी राइटिंग का ना इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो जहाँ पे जरूरत होगी ना वहाँ पे मैं लिखना शुरू करूँगी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होती है, कोई हमें नंबर में दे दिया, कोई हमें अल्फाबेट में दे दिया, हमें उसको कोड डिकोड करना है कि उसकी सिमिलर हमें बनाना है कि ऊपर हमें स्टेटमेंट दी हुई है, अगर दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें कोडिंग डिकोडिंग आएगी। डायरेक्शन सेंस होते हैं कि अगर हम 100 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर हम लेफ्ट मुड़ गए हैं, फिर हम राइट मुड़ गए हैं, हम ईस्ट में फेस करके खड़े हैं, तो ये राइट में क्या होगा, ये होगा उसमें डायरेक्शन सेंस में। एक होता है ब्लड रिलेशन, कि मेरे फादर के फादर, मेरे सिस्टर का इन सिंगल ब्रदर, इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो ब्लड रिलेशन में आएंगे। ये सब रीजनिंग का पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। एक होता है वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में होता है कि सर्कल बना देते हैं या स्क्वायर में या ट्रायंगल में, कि इतने स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के हैं, इतने लोग स्टूडेंट्स हैं, ये तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए, वो वेन डायग्राम के थ्रू। हाँ, ये वेन डायग्राम तो मोस्टली आते हैं, हर उसमें आते हैं। हाँ, नेट में भी आते हैं। आपने दिया हुआ पहले नेट का? अच्छा अच्छा, उसमें। अच्छा, फाइनल ईयर में आप? अच्छा, नेट का दिया था। नेट में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो जाती है, उसमें रीजनिंग में काफ़ी कुछ है। फिर तो फिगर वन ओड वन आउट होता है कि कुछ फिगर दी हुई है, इसके अंदर से क्या है जो सीक्वेंस में नहीं है, क्या है जो आपको इसमें डिफरेंट लग रही है, वो ओड वन आउट करना है। फिर फिर होता है फिगर सीरीज कंप्लीशन, जो आप बता रहे हो कि इसको सीरीज को कंप्लीट करो, कि ये स्टेटमेंट ऐसे ऐसे चलती जा रही है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, वो सीरीज को कंप्लीट करना होता है। उसमें तो एक होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, हमें दो तीन स्टेटमेंट दी हुई है, उन स्टेटमेंट को एनालाइज करके हमें कंक्लूजन में देखना है कि हम इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा। फिर होता है रैंकिंग ऑर्डर, उसमें पोजीशन डिसाइड कर देते हैं कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ई के लेफ्ट में बी है, सी के राइट में ये है, तो वो जेड है, ये इस तरीके से करके एक सर्कल में बैठे हैं या एक सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, वो रैंकिंग ऑर्डर के अंदर डिसाइड होता है। तो मेन मेन टॉपिक जो इसमें रीजनिंग के अंदर होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर होता है, ये टॉपिक्स होते हैं मेन में। ये फिर इसके अलावा तो जो बेसिक न्यूमेरेसी है उसके अंदर आएगा, नंबर सिस्टम वगैरह आएगा। उसमें नंबर सिस्टम में थोड़ा सा मैथ का पोर्शन होता है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। आपके पेपर में
इतना डीपली नहीं पूछा जाता है किसी भी उसमें रीजनिंग के बारे में। बस उसमें ये देखते हैं कि आपकी सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, आप कितनी जल्दी सोल्व करते हैं। क्योंकि वो उस लेवल के होते हैं कि हम अपना दिमाग लगा के अगर हमें पूरा टाइम दिया जाए तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर हम पक्का निकाल देंगे। बट वो टाइमिंग का होता है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम उस लिमिटेड टाइम में उस चीज़ को कितनी जल्दी सोल्व कर पाते हैं। वो मेन मेन फोकस इस चीज़ पे होता है इसका। ठीक है, तो वो हमारा प्रैक्टिस होगा, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड में से निकलती जाएगी वो चीज़ें, हम जल्द जितनी उतनी जल्दी उसको सॉल्व करके अपना टाइमिंग सेविंग के तरफ फोकस करेंगे। एक मैम वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो नंबर्स दिए होते हैं कि 9 फिर 12 फिर 14 और फिर आगे हाँ फ्रॉम हाँ दैट हाँ, ये डबल नंबर स्लैश। सीरीज में होता है। हाँ, नंबर सीरीज में ये करेंगे। आज तक समझ नहीं आया मुझे हाँ, स्टार्ट नहीं, नंबर सीरीज में करेंगे, इसमें तीन चार इनके रूल्स होते हैं कि हमें किस किस चीज़ों को देखना होता है उसके अंदर। फिर वो उसमें से एक आंसर उसमें से निकल जाएगा कि हमें, जैसे हम करेंगे ना नंबर सीरीज, वो आपके उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप 100 आउट ऑफ 100% उसको करेक्ट कर सकते हो। वो एक टेबल होती है, सिर्फ वो टेबल सॉल्व करो, टेबल में या पाई चार्ट की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में दिया हो जाता है। वो बिल्कुल ईजी होता है, उसमें हम टेबल को सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आपके आउट ऑफ 10 क्योंकि हमारे जैसे मैंने नेट किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट में नेट किया हुआ है, पीएचडी है। तो फिर वो उसमें हमारा पूरा ये सॉल्व करानी होती थी टेबल। तो वो 10 10 आउट ऑफ 10 आते थे मेरे जब भी मैं उसको देती थी, क्योंकि वो उस टेबल को सोल्व करने का तरीका है सिर्फ। टेबल सोल्व की तो हमारे 100% श्योरिटी के साथ वो आंसर निकल जाएंगे। तो आपको डीआई पे ऐसा फोकस करना है कि डीआई अगर आपके उसमें आती भी है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है ना आपके पेपर में। हाँ, तो उसमें आपको पूरा पूरा चांस रहता है कि आप इसमें एक भी गलत ना कर पाओ। और एक टेबल दी जाएगी, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर दिए दिए जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल अगर सोल्व करने के लिए दी गई है तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन उसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन सिलेबस है। अगर इसके अलावा कुछ एक आधे टॉपिक मिसिंग है जैसे आप जो बता रहे हो, वो मैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से देख के, फिर वो अगर आपके पास भी है तो आप सर से डिस्कस करके फिर वो चीज़ में मेरे को प्रोवाइड करा देना, फिर मैं उसमें से करा दूँगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे लेटर सीरीज। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस चीज़ से शुरू करते हैं जिसमें आप भी फैमिलियर हो थोड़ा जिस चीज़ से। अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, लेटर सीरीज होती है। अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है, मेरी राइटिंग पता नहीं आपको समझ आएगी नहीं आएगी इसमें। अल्फ़ाबेट सीरीज है हमारा फर्स्ट टॉपिक। ये हम जनरल मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं ये तो सबको पता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, टी, एल, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारी सारी अल्फ़ाबेट। अब ये इतना ईजी है, देखने में भी लगता है कि कितना ईजी है, हमें एबीसीडी तो हम नर्सरी क्लास से करते आ रहे हैं, कितना ईजी है। बट इसको सोल्व हम जब करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या है, उसमें सारे क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि आपको उसका नंबर पता होना चाहिए कि वाई कितने नंबर पे है और जे कितने नंबर पे है। तो उसकी ट्रिक्स होती है, आपने याद किया नेट के पेपर में किया था आपने? जो अच्छा, उससे किया आपने। अच्छा, एक मैं बताती हूँ कि आपने पहले की हुई है, आपने नहीं की हुई है। नहीं, टॉपिक नहीं पढ़े थे ना हाँ, तो आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। नया है। तो मैंने जिस ट्रिक से मैंने याद किया था मैं आपको बताती हूँ, आपको पहले वाली तो आपको रिमाइंड है। हाँ जी। ठीक है, शायद उससे आपको और इजी पड़े। 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये नोट कर लो। इमेज हेडिंग क्या है मैम इसकी, किसी ये है है? जनरल मेंटल एबिलिटी जो टॉपिक है, उसमें है। फर्स्ट हम कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। इसको ना एक ऐसे लाइन में लिखना, जैसे मैंने लिखा हुआ ना एबीसीडी को, सीधा एक लाइन में लिखना, इसे सोल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा।
मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा, ना कि मैं इतना हैबिचुअल नहीं हूँ अभी बोर्ड से। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही बोर्ड पे लिखते हैं ना तो वो राइटिंग अलग होती है, ये डिजिटल बोर्ड की थोड़ी अलग राइटिंग है। आपका हो गया कंप्लीट? अब हम कैसे याद करते हैं? मोस्टली क्या होता है कि जो 4 डिजिट तक, 4 अल्फ़ाबेट तक होते हैं, लेटर तक, डी तक तो सबको याद होते हैं, ए बी सी डी ये तो बिल्कुल ईज़ी होते हैं, ठीक है, 4 तक तो हम याद कर लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये भी सबको याद होते हैं, 24 25 26। ठीक है, अगर क्योंकि ये याद करनी भी ईजी है, 24 25 26 लास्ट की, क्योंकि 26 तक होती है, स्टार्टिंग में 1 2 3 4। हम स्टार्ट करते हैं ई से, ई को कैसे याद करेंगे? ई हमने लिखा है ऐसे, हमने ई को इस तरीके से लिखा है, जैसे ये लिखा है। और 5 को कैसे लिखते हैं? 5, जैसे ये ई की लाइन गई है इस तरीके से, ऐसे ही 5 की लाइन आपको ये इस तरीके से, जो बच्चों वाले लॉजिक होते हैं ना, उस तरीके से एक बार याद करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रक्चर में भी कोड नहीं करना है, ऐसे हाँ नहीं। हाँ, कुछ इसमें हम हमें सिर्फ ये क्या है कि ये याद करना है। कुछ तो हम साउंड के हिसाब से याद करेंगे, कुछ हम इसकी बनावट जैसी होती, स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से याद करेंगे। हमें मेन है कि ये याद करना, और याद किस लिए करना है? वो हमारा टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि आगे जो जैसे भी आएंगे क्वेश्चन, उसमें हमें टाइम बचाना है अपना। नहीं तो ए बी सी डी तो हम लिख के पेपर में भी लिख सकते हैं, फटाफट ए बी सी डी लिखी, 1 2 3 4 जेड तक लिखा, फिर उसमें मैच करने में हमारा वो एक एक सम में 10 मिनट जा सकते हैं उसमें। तो हमें ये याद करने में इजी रहेगा। हमने लिखा E5, ये आ गया, क्योंकि आपको ये 2 3 बार ना अपने आप से याद करोगे ना तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 6, 6 फिश, फिश क्या होता है? F फॉर फिश, 6 फिश, F फॉर फिश। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? जी, जी में क्या लिखा हमने? ये वाला क्या है? 7, 7 में ना। उसके बाद हमने क्या लिखा? एच, ये क्या बना? 8 बन गया। ठीक है, उसके बाद आप बॉयज हो तो आपको ज़्यादा पता होगा, I10, I10 गाड़ी होती है ना, बट हमें वो पसंद नहीं है, हमने उसको कह दिया नो, वी डोंट लाइक इट, नो, आई नो, बट हमें जे वाली गाड़ी पसंद है, J10, हमें J10 गाड़ी चाहिए। आई हमारे अब नहीं पसंद हमें, आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। आई नो, J10, J10 वाली गाड़ी लॉन्च करो। ठीक है, ये आपको लगेगा कि क्या बच्चों वाला तरीका है, बट ये याद करने का तरीका इस तरीके का ही है। ठीक है, उसके बाद है के, के जैसे हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं, तेरा के नाम है, ऐसे बोलते हैं ना बचपन से। हम तो, जो हमारा बचपन था उसमें तो हमने बहुत किया है, आपके बचपन का पता नहीं, आपने अपने बचपन में ऐसे खेला है, के नाम है, हाँ ये वाला के है, तो क्या बोलते हैं? के है, के है, हम उसमें उलझा के रखते थे, के 11। ठीक है, इसको के को अगर आपसे ऐसे याद नहीं होता है तो ये 1 और ये एक 1, 1 1 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 12, 12 ल का साउंड, ल, एल, एल। जहाँ पे भी आपको लगे ना कि अब एक बार फिर से रिमाइंड करने की ज़रूरत है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, एम, 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 सॉन्ग, आपने सॉन्ग भी सुने होंगे, बोलता था ना, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, ना पुराना सॉन्ग है, मैं तेरा हीरो नंबर वन, ऐसे इस तरीके का। तो मैं क्या, मैं तेरा। ठीक है, 14, 14, ना का साउंड, ना, 14। ठीक है, जैसे बॉयज में मोस्टली बोल देते हैं ओ तेरी बोलते हैं, हम बोलेंगे ओ 15, इस तरीके से बोलते हैं ना, ओ 15।
ये एक बार ना अपनी जुबान से जब बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर अभी भी सोल्व करती हूँ ना तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है O15। ठीक है, क्योंकि एक दो बार हम याद करेंगे। O15 इसमें क्या है? पी, पियो और सो जाओ। P16, P16। ठीक है, पी के सो, P16 एक ऐसा नंबर होता है जो बहुत रेयरली यूज होता है। 17 बड़ा ओड सा नंबर है, हम किसी चीज में ये इसको यूज नहीं करते ना। 17 बहुत कम उसमें आता है। एक ये प्राइम नंबर भी है जो किसी से डिवाइड भी नहीं होता है, और वैसे भी बहुत कम जगह पे देखा जाता है। पता नहीं क्यों है ऐसा, क्यों है इस तरीके से इसके साथ इतना भेदभाव क्यों है इस नंबर के साथ। ठीक है, आगे क्या है? आर। आपको सारे राइट्स किस पे मिलते हैं, कितनी एज में मिलते हैं? 18 की जब एज आती है, आपको वोट डालने का राइट, आपको अपना डिसीजन लेने के राइट 18 की एज में मिलते हैं। ठीक है, एस। 19, 19 स का साउंड एस। 19। फिर मैच आया, मैच कौन सा आता है? T20, T20 मैच आता है। उसके बाद तकरीबन सब लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो 21 हूँ, ये 19 है ना। तो हम क्या कहेंगे? अगर, एक मिनट, U21 है, अगर तुम अपने आप को 21 सोच रहे हो तो हम तुमसे 22 है, V22। अगर तुम हमेशा अपने आप को 21 सोचते हो, सबका सबका ये है ना कि खुद को ज्यादा अच्छा सोचते हैं। U21 सोच रहे हो तो हम तुमसे और ऊपर सोच रहे हैं, V22। ठीक है, और हमने एम कितने पे किया था? कौन सा सॉन्ग याद किया था एम पे? मैं तेरा। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। उसमें एक डिजिट और ऐड कर देंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे ना। 10 प्लस हो जाएगा। ये है यहाँ पे थर्ड 13, ये 23। ठीक है, आगे हमने किए थे XYZ, जो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने हैं, बस 3 ये वर्ड। 24, 25, 26, XYZ। कुछ ट्रिक आई समझ में? आपको आई? एक बार, एक बार ना आप अपने मुंह से मेरे को बोल के बताओ कि ये क्या क्या चीजें हमने की, क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहो ना तो एक बार अपने आप से, जैसे आप फ्री बैठे हो उस टाइम पे आप लिख के देखना कि इसमें हमने क्या क्या लॉजिक लगाए थे इसमें। डी तक तो, हाँ। ई पे क्या किया था हमने? हाँ। हम्म। हम्म। 8 बन गए यहाँ पे। J10 आ गया। के, हाँ हाँ। 12, 12। मैं तेरा। 14, ना, ना, 14। ओपन कर। ये तो अभी अल्फाबेट भी आपको याद है क्योंकि हम सीक्वेंस में बोल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी याद करने की कोशिश करना। हाँ, आर पे हमारे राइट्स मिल जाते हैं हमें 18 की एज पे। 19, स, स का साउंड एस, स। 19। हाँ, U21V22, इन दोनों को जब याद करोगे तो एक साथ याद करना, U21V22। डब्ल्यू, एम का अपोजिट, इसमें +1। ठीक है, अगर ये आपको याद, याद तो हो जाएंगे, बड़ी इजी चीज है ये। याद होने के बाद फिर आपका ना इसमें सोल्व करने का काफी टाइम सेव होगा और आप जल्दी जल्दी सोल्व कर पाओगे इस चीज को। ठीक है,
जैसे ये हमने सम करें कुछ, जैसे आप मेरे को बताना, पहले मैं आपको लेफ्ट राइट बता देती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ से ये है, जब भी हमसे पूछा जाएगा, हमसे सम में पूछा जाएगा आपको राइट से 13 डिजिट बतानी है या लेफ्ट से 12 डिजिट बतानी है, तो लेफ्ट हम कैसे सोच के चलेंगे कि ऐसे ही एबीसीडी लिखी हुई है हमारे सामने और हम उसके सामने खड़े हैं, हम उसके सामने जैसे ये स्क्रीन है सामने हमारे, ऐसे हम इसके सामने खड़े हैं, तो जो हमारा लेफ्ट होगा तो वो हमें लेफ्ट से शुरू करना है, जो हमारा राइट होगा वो हमें राइट से शुरू करना है। अब आप मेरे को बताओ कि ऐसे ए बी सी डी है सामने और हमें पूछा है लेफ्ट से 12 डिजिट बताओ क्या है। And ये अल्फाबेट लेटर एल, लेफ्ट से एल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि लेफ्ट से 23 डिजिट, 23 लेटर, हाँ अभी लेफ्ट वाले ही कर रहे हैं क्योंकि मैंने राइट वाला भी समझा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अभी बोला कि लेफ्ट से 8th लेटर, एच हो जाएगा। आपको आ रहा है समझ? हाँ, आपका नाम बता दो। करण, और आपका? हर्षित। अभी मैंने ना, वैसे तो आपको मैंने लेफ्ट से शुरू बताया है क्योंकि हमने 1 2 3 ऐसे ही लिखे हैं ना, लेफ्ट वाला ही बताया मैंने, अभी राइट वाला समझाया नहीं। तो जैसे पेपर में पूछा जाएगा लेफ्ट से आप 16 लेटर बताओ, तो लेफ्ट से हमारा क्या है, हम स्क्रीन के सामने हैं, हम खुद को ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे पेपर आएगा हमारे सामने, हम पेपर के सामने हैं, ऐसे ऐसे एबीसीडी लिखी हुई है हमारे सामने, हम ऐसे विजुलाइज करेंगे एबीसीडी ऐसे सीधा लिखी हुई है सीक्वेंस में पूरा। तो हमें लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट से हुआ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे। मैंने कौन सा बोला है भाई, एट एट्थ बोला है, पता नहीं कौन सा लेटर, 16th बोला है मैंने, 16th बोला है इधर से, लेफ्ट से 16th लेटर बताओ ऐसे। हाँ, कौन सा होता है 16 पे? पी, पी के सो जाओ, ठीक है, पी 16, ठीक है, ऐसा है पी 16। हाँ हाँ, वो आप जितना आपको जैसे इजी लगे ना, हाँ उस तरीके से। मेन मकसद है कि हमारा याद करना है, ये हमें हमें टाइम ना लगे कि वहाँ पे हम एबीसीडी काउंट करें पहले, या हम नोटबुक में लिखें या पेपर पे लिखें या अपनी फिंगर्स पे काउंट करें, हमारा मकसद है कि वहाँ पे टाइम सेव हो। अब हमने लेफ्ट वाला कर लिया, हम राइट से करें, क्योंकि ऐसा है कि पेपर में जरूरी नहीं है लेफ्ट से पूछा जाए, पेपर वाला राइट से पूछ लेगा ना, राइट से 5th लेटर बताओ क्या है, राइट से तो वो हमें टाइम लग जाएगा, या तो हमें एबीसीडी लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने राइट वाला भी किया नहीं। हाँ, तो राइट वाला हम कर लेते हैं, राइट वाला भी। हाँ, राइट वाला हम शुरू करते हैं, जैसे ये है यहाँ पे, ये है यहाँ से, ठीक है। मैं एक बार लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर ये आप लिखना चाहो तो ये लिख लो क्योंकि इसका भी आगे हम सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से। हो गया कंप्लीट?
अब हमसे ये पूछा जाए राइट से बताओ आप नाइन्थ नाइन्थ लेटर बताओ राइट से, तो हमें टफ पड़ेगा वो वापस से रिमाइंड करने में। उल्टी एबीसीडी सीधी एबीसीडी तो फिर भी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं जल्दी जल्दी, उल्टी एबीसीडी में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इनका जब हम देखेंगे तो इनका सब का टोटल क्या है, 27। जो हम ऊपर वाले कर रहे हैं ना, लेफ्ट से और राइट से, जब आप इनका टोटल करके देखोगे दोनों का 27 आएगा। 26 प्लस 1, 25 प्लस 2, 27। इसमें हर एक लेटर के नीचे का जो टोटल है वो 27 आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया जाए राइट से बताओ, राइट से कौन सा पूछा है, राइट से नाइन्थ नंबर पूछा है, नाइन्थ। अभी मैं लेफ्ट से तो नहीं पता कितना है, राइट से नहीं पता कितना है, बट हमें ये पता है दोनों का टोटल क्या है, 27। राइट से कौन सा बोला मैं, नाइन्थ, नाइन्थ नंबर पॉइंट आउट करो। पर क्या है, दोनों का टोटल क्या है, 27। 27 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे कितना आता है, ये 6 और 1, 16, 16 या 18, 18 आएगा, ये 18 आएगा, 18, 17 में से 9 गए 18। ठीक है, हाँ। तो जब हम इस, क्योंकि सबका टोटल क्या है, 27, और हमसे जब पूछा है राइट से नाइन्थ नंबर, तो हम 9 को उसमें से माइनस कर देंगे 27 में से, जो आंसर आएगा वो हमें राइट में देख लेंगे। राइट में क्या है, 18 पे क्या आता है, आर, आर राइट मिलते हैं ना 18 पे। तो ये हमारा है कि हमें जब राइट से पूछा जाए, राइट से पूछा जाए तो 27 में से हम वो डिजिट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आप अपनी लैंग्वेज में ये रूल लिखना चाहो जिस तरीके से आप वैसे लिख सकते हो। हो गया, अब आप बताइए। अब ये लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना, ठीक है, कि मैंने राइट लेफ्ट से बता, लेफ्ट से करेंगे तो हम सिंपल जो एबीसीडी जहाँ से शुरू होती है वो, राइट से करेंगे तो वो रिवर्स में आ जाएगी, वो 27 में से माइनस करना पड़ेगा। अब आप लेफ्ट से 14 लेटर बताओ, लेफ्ट से। लेफ्ट से 14, हम्म, 14 लेफ्ट से 14, एन 14 न, न न का साउंड है, हाँ, वो उसके आसपास का कर सकते हैं। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो वो भी याद हो जाएगा अच्छे से। अब आप बताइए राइट से 18, राइट से 18, अभी लेफ्ट किया था, अब राइट से 18 बताओ। हम्म, आई आई नो, आपको आया समझ, ठीक है। अब बताओ राइट से 7, 7, 27 में से 7 माइनस करेंगे 20, टी 20। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब एग्जामिनर हमसे सिर्फ ये ना पूछ के कि राइट से बताओ लेफ्ट से बताओ, वो हमसे दोनों भी तो पूछ सकता है ना, एक ही सम के अंदर दोनों चीजें पूछ सकता है हमसे। कि जैसे ये है फाइंड आउट, चलो मैं ये करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है फाइंड आउट 10th लेटर से ही पैसे है। आपको पता है कि इसका मैकेनिज्म कुछ? कोई नहीं, बोल दो आप, इसमें क्या तो आप एक स्टेटमेंट लिखो। क्वेश्चन है ना? हाँ, फाइंड आउट 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th letter from the left of the alphabet. आपको आया समझ? पहले किया हुआ इस टाइप का? इस टाइप का भी लिखिए। इसमें इसमें रूल्स होते हैं कैसे, जो आप इंग्लिश मीडियम में करते हो पेपर, हिंदी मीडियम में करोगे? इंग्लिश में करोगे ना, तो इंग्लिश वालों के लिए क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती है वो हमें पीछे से पढ़नी होती है, बैक साइड से। बैक साइड से जब उसको सॉल्व करेंगे तो हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, जो हिंदी में स्टेटमेंट होती है, वो हम आगे से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अभी क्या है, इसमें बैक साइड से शुरू करनी है। बैक जो लास्ट में क्या बोला है, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। पहले हमें लेफ्ट देखना है, लेफ्ट क्या है अपनी, जो ए बी सी डी है वो ध्यान में करो। लेफ्ट में क्या है, 5th ई आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। हाँ, आप ई लिख सकते हो अपने नोटबुक पे, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ई, ठीक है, जो आपको आगे सोल्व करने में, ये समझने में। हम्म, ई से फिर 10th लेटर तक जाना है हमें। आपको आया समझ? फिर से बताऊं? ये तो कर लिया लेफ्ट साइड से फिफ्थ लेटर। 5th लेटर ई तक पहुंच गए हम लेफ्ट से। अब हम 5th पे रुक चुके हैं। अब उसने क्या बोला है, 10th लेटर टू द राइट ऑफ 5th लेटर। 5th पे हम पहुंच चुके हैं, उसके राइट में 10th लेटर तक जाएंगे। आपका नाम हर्षित, और आप इनका क्या बताया? करण। करण। 5th से आप काउंट कर सकते हो। 5th ई आया है ना, ई से काउंट करो 10 तक। क्या आया? ओ आया। इसमें क्या लगा, हमें टाइम लगा क्योंकि काउंट करने में, इधर से उधर, उधर से इधर। तो इसके लिए भी रूल है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप पीछे से स्टेटमेंट को सोल्व करना स्टार्ट करोगे, उससे ईजी रहेगा। आगे से करोगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले हम पीछे वाला सोल्व करेंगे। जैसे हमने पहले 5th लेटर फाइंड आउट किया, इसमें जो स्टेटमेंट के लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 5th लेटर, पहले हमने वो फाइंड आउट किया, फिर हम उसके राइट में गए। तो इसमें और रूल क्या होते हैं कि अगर हमें इसमें क्या पूछा है, राइट एंड लेफ्ट, दो चीज पूछी है, एक राइट एक लेफ्ट। पर ऐसा हो सकता है कि राइट और राइट पूछा जाए, लेफ्ट और लेफ्ट पूछा जाए। इसमें चार इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो आप को जैसे पता नहीं चलेगा या अभी भी नहीं चल रहा है।
पेंसिल इससे माउस से, पेन से। ये इसमें बटन है ना, ये क्लिक हो गया ऐसा। एक बार आप बुला लोगे ना तो फिर मैं इसको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। आपको आ रहा है समझ? इसमें ये बटन प्रेस हो रहा है मेरे से। इसमें स्क्रीन तो निकालो। स्क्रीन, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है। माउस से है पहले पेंसिल करना, माउस से पेंसिल पेन पेंसिल ये अभी भी बिना टच किए चल रहा है। कोई और ये राइट साइड अभी भी अपने आप ही चल रहा है। चलो मैं आपके रूल लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर हम लेफ्ट, हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज बताई जो मैंने, लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ है, एल एल, देखो, तो हमें वो प्लस करना है। वो मैं बताती हूँ, आप एक बार ये लिख लो। अगर लेफ्ट और लेफ्ट दो बार लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो हमें उसमें स्टेटमेंट में क्या, नहीं माइनस करना, सॉरी माइनस करना है। अगर सेम सेम दिया हुआ है तो माइनस करना है। और अगर राइट राइट दिया है तो भी हमें माइनस करना है। अगर स्टेटमेंट में बोला है लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दिए हैं तो हमें क्या करना, प्लस करना है। और राइट और लेफ्ट दिया है तो भी प्लस करना है। जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, हमें दो दिए थे, एक राइट दिया था एक लेफ्ट दिया था, दो अलग अलग तरीके के दिए हुए थे। तो उसमें क्या करना है, हमें अलग अलग दिया है तो हमें प्लस करना है दोनों, ठीक है। जैसे हम करेंगे, एक और मैं आपको स्टेटमेंट बोलती हूँ। जैसे ऊपर वाले का आपने आंसर निकाला था ना, वो आंसर आया था ना, उसमें क्या करेंगे, हमने फिफ्थ नंबर पहले निकाला, फिर 10th उसकी तरफ गए, 5 + 10 15, 15 हो गया ना, तो सीधा क्या है, ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ये हमें इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं, जितना हमने टाइम लगाया था ना उसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। अब एक और स्टेटमेंट लिखो, फाइंड दी 13th लेटर टू द लेफ्ट of the third letter from the right of the alphabet। from the right of the alphabet। ये एक बार सोल्व करके देखो। 16 हम्म
Absolutely. मतलब वो वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं वो जिनमें वो दिया होता है मतलब कॉम्बिनेशन दिए होते हैं कि पी क्यू आर एस ऐसे पी क्यू और ऑप्शन में भी ऐसे ही होते हैं कॉम्बिनेशन ये वो सीरीज होती है। इन्हीं में जाता है हाँ, इसी में आ गया, अल्फाबेट में आता है ये। क्या होगा हाँ, कराऊंगी। मैं आपको एक दो स्टेटमेंट दे दूं, आप वो स्टेटमेंट ना सोल्व कर लेना, फिर मेरे को कल इसका आंसर बताना, ठीक है? क्योंकि इस तरीके के आपको आ गए ना, अगर दोनों में प्लस प्लस है, मतलब दोनों में अगर सेम राइट राइट बोला हुआ है, तो हमें माइनस करना है। दोनों में लेफ्ट लेफ्ट बोला है, अगर दोनों में अपोजिट बोला है, दोनों करना है तो प्लस करना है, ठीक है? चलिए एक स्टेटमेंट और लिख लो। फाइंड आउट सेवंथ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th letter from the right of the alphabet. अल्फाबेट राइट राइट, राइट राइट दोनों राइट है। एक और लिखो, फाइंड 13th लेटर। इससे ऐप हो जाएगा ना नहीं, वो भी बताती हूँ मैं एक बार आपको। फाइंड 13th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th letter from the left of the alphabet. क्योंकि वो हमें राइट राइट पूछा हुआ है ना, तो हमें उसका आंसर भी राइट से निकालना पड़ेगा। तो माइनस भी निकाल देंगे ना 7 में से 13 माइनस कर देंगे माइनस 6 अब -6 आ जाएगा, फिर वो हमें किस में देखना है? राइट से। राइट से देखना है, क्योंकि दोनों राइट राइट पूछा हो तो हम उसका आंसर लेफ्ट में से नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, आपको आया समझ? ये स्टेटमेंट रिपीट कर, जैसे जो हमने इससे पहले वाला लिखा था, जो सेकंड लास्ट जो स्टेटमेंट बोली है, उसमें क्या है, दोनों राइट राइट पूछा हुआ है। तो राइट से क्या पूछा है? 7th लेटर टू द राइट, फिर 13th लेटर टू द राइट, दोनों राइट पूछा है। जब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों सेम सेम, एक तो राइट है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 13 माइनस 7, 6, 6। तो 6 जो आंसर आएगा वो हम लेफ्ट से देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, राइट से पूछा हुआ है। वो राइट मतलब जो अल्फाबेट के पीछे की साइड से, उधर से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स साइड से, वहां से देखेंगे 6th लेटर। ठीक है, आप ये एक बार अपने आप थोड़ा सा ना अपने माइंड से यूज करके कि थोड़ा सा इसको सोच के फिर सोल्व करके देखना है, दो तीन जो स्टेटमेंट दी है, फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे अगर इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तरीके के बता दूं। अल्फाबेट में एक आता है, इसमें कोडिड डिकोडिड वाले आते हैं सब। जैसे क्या है, अब ये भी तो नहीं चल रहा, अगर मैं ये वाला पेन सेलेक्ट करना राइट साइड से इसके दूसरे ये वाला, ये टच किए बिना ही चल रहा है, ऊपर से ही चल रहा था। मैं इस पे लिख के देखूं अगर लिखा जाए तो।
काफी छोटा है। एक उधर भी पेन का ऑप्शन है, वो भी टच कर दीजिए। इधर हाँ, हाइड है, ये तो हाइड हो जाएगा ये। आपको ये दिखाई दे रहा, मैंने टाइप किया इधर, बहुत छोटा है, काफी छोटा है। सब वन टाइप है। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा कुछ। दिख रहा है क्या 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 इधर लिखा है? 5 हाँ 4 12 5 8 ये है। इसको क्या बोला है, ये नंबर दिया है और इसको कोड करके क्या बताया हमें, स्टेटमेंट में मिला हुआ है CKDG, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, कि ये नंबर है, इसको हमने कोड में कन्वर्ट किया है CKDG। ठीक है, तो अब हमें उसकी जगह पे एक स्टेटमेंट हमें मिली हुई है, एक नंबर मिला है हमें फिर से 12 10 15 8, ये नंबर मिला है। तो हम इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैल्यू की जगह पे 3 ले लो और 10th डिजिट लगा दो, 15th भी 8 की जगह जी दे देंगे शायद से। नहीं, अब क्या है कि हमने ये तो अल्फ़ाबेट वाले तो याद कर लिए हमने, उनकी पोजीशन कितने लेटर कौन से नंबर पे है ये याद किया। हम इसको करेंगे, सी है, सी की जगह पे क्या है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, 3 पे। आप एक बार ये स्टेटमेंट लिख लो अपने उसमें, 4 12 5 8, और फिर उसके नीचे लिखना जैसे मैंने नीचे लिखा है ना, तो 4 के नीचे के सी, 12 के नीचे के, इस तरीके से। और ये 12 10 और 15 ये क्वेश्चन है। हाँ ये स्टेटमेंट है। अब सी कितने पे नंबर पे आता है, अल्फाबेट में 3, आप उसके ऊपर लिख लो या उसके नीचे थोड़ा सा लिख लो, 3 लिख लो, बिल्कुल छोटा सा जो हमें पता चले। के कितने नंबर पे आता है, 11, डी कितने पे आता है, 4, जी कितने पे आता है, 7। अब ऊपर कुछ लिंक होता हुआ लग रहा है, जो ऊपर स्टेटमेंट मिली है 4, 1 1 माइनस क्या, 4 12 5 8, नीचे क्या बना है, 3 11 4 7, जो हमने कोड को कन्वर्ट किया है CKDG में। समझ आए हर्षित? 1 1 माइनस है। हाँ 1 1 माइनस किया हुआ है। तो अब हमें नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है, एक एक प्लस है। अब हमें नंबर से 1 1 माइनस लिखना है, 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 11, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, उसकी 12 के नीचे लिखो 11, 10 की जगह पे क्या आएगा, 9, क्योंकि 1 माइनस किया हुआ है ना, 15 की जगह 14 आ जाएगा। ये 10 की जगह पे 9 अच्छा एक जैसे माइनस से। हाँ जैसे ऊपर ऊपर क्या किया हुआ था, ऊपर 4 है, 4 की जगह पे उसने क्या कोड कन्वर्ट करके दिया, सी दिया है हमें। 4 सी कितने पे, 3 पे, 4 माइनस 1 सी, 12 माइनस 1 11, 11 डिजिट कौन से पे होता है, कौन सा लेटर होता है, के होता है। 5 पे, 5 माइनस 1 4, डी होता है 4 पे। ठीक है, इसी तरीके से है ये। अब जो हमने नीचे वाला किया है, नीचे वाले में 12 की जगह हम लिखेंगे 11, 10 की जगह 9, 15 की जगह 14 और 8 की जगह 7। अब हम जो हमने नीचे फाइंड आउट किया है उसको हम अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे, लेटर्स में। 11 की जगह क्या आएगा, के, हम्म, ये हमने कन्वर्ट किया है। ये आंसर होगा, हाँ ये 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 वाला आंसर, ये क्वेश्चन है। हाँ ये आंसर, ये कन्वर्ट करके आएगा।
ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि ये कैसे किया है। जब 2-3 बार करोगे ना तो ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये इसके आसपास की नंबर है। हम इसको इसमें जब भी ये आएगा आपको सबसे पहले जो अल्फाबेट है, जो लेटर्स है, उनको उनके नंबर की जो पोजीशन है वो लिख देनी है उनके ऊपर। जो भी जितनी भी पोजीशन पे अल्फाबेट में आते हैं वो लिख दोगे। जब वो लिख दोगे तो आपको विजुलाइज हो जाएगा कि ये इससे लिंक कर रहा है। वर्ड भी बन रखी है। हाँ, किंग इस तरीके से ही बन जाते हैं फिर उसमें वर्ड। उसमें शायद ऐसे भी हो जो आंसर सीट आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर भी आ जाए, के कैपिटल आ जाए, फिर छोटा आईएनजी लिख दो छोटी एबीसीडी में, तो वो आपको उसमें समझने में भी दिक्कत हो जाएगी क्या है ये। इसका एक क्वेश्चन होता है चलो लिख। ये चला नहीं बोर्ड तब से। वो आपने स्क्रीन तो कर दी थी बट ये टैब यूज नहीं हो पाया। हाँ वो बटन प्रेस हो गया था फिर से। छोटी थोड़ी